हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो है। हमारे एग्जाम में इस बार सैंपल पेपर में देखा गया कि सम आया। सैंपल वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पीवाईक्यू में, बट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें प्रैक्टिस करने जो सम्स जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। आज तक जितने भी तरीके के सम्स एग्जाम से पूछे गए, हम सारे क्वेश्चंस के एक एक वैरायटी आप लोग के लिए लेकर आए। तो लेट्स स्टार्ट द सम्स। पहला क्वेश्चन, Vivo is a company manufacturing textile. It has a share capital of 60 lakhs. The earning per share in the previous year 0.50. For diversification, the companies required additional capital of 40 lakhs. The company raised fund by issuing 10% debentures for the same. आपको बताना है इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्निंग पर शेयर कि हमारा करंट ईयर। अब पहले सबसे पहले जब भी इस तरीके क्वेश्चन है, प्लीज फॉर्मेट बना लेने का कि EBIT से हमें माइनस करना होता है इंटरेस्ट, हमें मिलता है EBT, फिर हमें माइनस करना होता है टैक्स, तो हमें मिलता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, और इसको हमें डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो फाइनली हमें मिल जाता है EPS। अब गाइस क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें नए फर्म का निकाल लेना है टोटल कैपिटल। व्हाट इज द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म? कि भाई हमारा इक्विटी कितना है 60 lakhs। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो मान लो एक शेयर है 10 रुपए का, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 6 lakhs। और उधर ही हमारा डेप्ट कितना है? डेप्ट है 40 lakhs। थोड़ा सा आपको स्क्रीन दिखाना रहता है ना, इसलिए थोड़ा सा डर है। अब EBIT हमारा नया EBIT कितना दिया हुआ है? EBIT हमें दिया हुआ है 8 lakhs। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 40 lakhs पे? कहां दिया 40 lakhs पे? 10%। 40 lakhs पे 10% कितना हो जाएगा? 4 lakh। सो अब हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा 4 लाख। ये हमें दिया हुआ है 40%। अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा फिर। अब इसको हमें डिवाइड करने का है नंबर ऑफ शेयर से। अब मैंने आपको बताया नंबर ऑफ शेयर्स हमने अभी कैलकुलेट किया 6 lakhs। अब 2,40,000 को जब हम 6 लाख से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.40। ठीक है, 8 लाख से क्या माइनस किया? इंटरेस्ट, फिर माइनस किया तो 4 लाख। 4 लाख में 40% टैक्स माइनस किया 1,60,000, 2,40,000, फिर डिवाइड नंबर ऑफ शेयर्स, तो आंसर आया 0.4। एक सेकेंड, सब सही चल रहा है ना? हाँ, तो ये हो गया हमारा। अब गाइस क्वेश्चन यहां खत्म नहीं होता। पूछा क्या? ऑल्सो स्टेट क्या इन रिस्पेक्ट स्टेट वेदर शेयर होल्डर्स गेन, शेयर होल्डर्स का हुआ लॉस। अब अगर इसका रीजन भी पूछा जाए तो आप रीजन भी पूछ सकते हो, रीजन लिख सकते हो क्या? हमारा EBIT कितना है 8 lakhs। EBIT वही सेम ROI निकालने का अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। EBIT कितना है 8 lakhs। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया? 60 + 4 कितना हो गया? 8 करोड़। 8 lakhs अपॉन 100 lakhs यानी 1 करोड़ इंटू 100। आंसर आया 8%। जब भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट, हमें डेब्ट को प्रिफर नहीं करना चाहिए। जब भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट, हमें डेब्ट को प्रिफर नहीं करना चाहिए। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, चलो अब इसमें क्या फाइंड करना है? फ्रॉम द फॉलोइंग विच द बिजनेस कैलकुलेट, सबसे पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ICR। यही बताता हूं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट EBIT हमें दिया हुआ है, यस दिया हुआ है 15 lakhs अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा? 12 lakhs प्लस 18 lakhs, दैट इज 30 lakhs इंटू 100। याद रखिएगा, हम EP में जब करते थे ROI तो हम EAT लेते हैं, लेकिन हमारी BST बुक में सही क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए हमें लेना होता है EBIT।
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आंसर हो जाएगा 50%। सेम आपको पूछा है आईसीआर, आईसीआर के लिए हमें चाहिए इंटरेस्ट रेट। तो 12 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 12 लाख का 10% इंटरेस्ट हो जाएगा 1,20,000। 12 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1,20,000। अब आईसीआर का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट। EBIT कितना दिया हुआ है, 15 लाख। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 1,20,000। कितना हो गया, 10 और 12.5 टाइम्स। याद रखिएगा, हायर द आईसीआर हायर द प्रपोर्शन, हमें डेप्थ ज्यादा लेना चाहिए। नेक्स्ट, गुड क्वेश्चन, ये बहुत ही रिपीटिव क्वेश्चन है। क्रिश लिमिटेड बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट, it has a share capital of 70 lakhs at the face value of 100 each. शेयर कैपिटल कितना है, 70 lakhs। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 100 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 70,000। 50 फाइनेंस मैनेजर कंपनी मिस्टर recommended कैन रेज फंड ऑफ द सेम अमाउंट बाय इशूइंग 7% डिबेंचर्स। ठीक है, फाइनेंस मैनेजर हैज रिकमेंडेड टू रेज द सेम अमाउंट बाय 7%। कितना चाहिए हमें, हमें चाहिए और 50 लाख। हम 50 लाख का क्या ले रहे हैं, डेब्ट। उस पर हमें क्या चार्ज करना है, 7% का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 3,50,000। अब गिवन दैट अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी एक्सपांशन के बाद था 35 एंड टैक्स है 30, तो इस क्वेश्चन में अब हमें बताना इसने सही किया कि नहीं। सही करने के लिए हमें निकालना होता है आरओआई, और आरओआई निकालने के लिए हमें इंपॉर्टेंटली कौन सा फॉर्मूला चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए, ईबीआईटी। अब ईबीआईटी दिया भी नहीं है, पर हमें ईपीएस दिया हुआ है। क्या हम ईबीआईटी फाइंड कर सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में, यस 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 यस। कैसे करोगे, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट गिव्स मी ईबीटी माइनस टैक्स ईएटी डिवाइड बाय गिव्स मी ईपीएस। अब गाइस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अर्निंग पर शेयर कितना दिया हुआ है, 35 रुपीज। लिख दो लिख दो। क्या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी दिया हुआ, दिया है, कितना है 70,000, तो ये भी लिख दो लिख दो। अब ईपीएस कैसे निकालते हैं, ईएटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ईएटी कैसे निकालेंगे, ईएटी आप चाहते हो वर्किंग यहां दिखा सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू ईपीएस, दैट इज 70,000 इनटू 35, दैट इज 24,50,000। कितना आ जाएगा ईएटी, ईएटी आ जाएगा 24,50,000। अब हमारा टैक्स रेट कितना दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है कितना, 30%। अगर मेरा ईबीटी 100 होता, ईबीटी 100 होता तो उसमें टैक्स 30 होता, तो आंसर आता 70। बट मेरा ईएटी है कितना, ईएटी है कितना, 24,50,000। तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। आंसर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका मेरे ख्याल से 35 लाख। सॉरी गाइस, मेरे को थोड़ा सा क्वेश्चन याद सा हो गया क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार किया है। तो इसका आ जाएगा 35 लाख, और इसको चेक करना हो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। 35 लाख का 30% कितना होगा, 10,50,000। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया 24 लाख। कितना हो गया, 24,50,000। अब इसमें हमें क्या ऐड कर देना, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना, 50 लाख का 7% कितना होगा, 3,50,000।
तो कितना हो जाएगा टोटल EBIT कितना होगा 38,50,000। समझा? इंटरेस्ट अगर 350 कब आया होगा जब EBIT 3850, तो उसमें 350 माइनस करो, आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। पहली बात, यहां तक सम को खत्म नहीं करना है, इसको भी आप चाहो तो लिख सकते हो कि EBT प्लस इंटरेस्ट गिव्स मी EBIT 35 lakhs plus 3,50,000 gives me 38,50,000। कितना देता है 38,50,000। अब हमें फाइंड क्या करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या फाइंड करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे, पहले कैपिटल था 70 + 50, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कितना है EBIT? EBIT कितना है 38 लाख अपॉन कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इनटू 100। सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से 32.04% आएगा। पर क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता, हमें क्या लिखना है फिर, यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 32.04, दैट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट जो है 7%। तो हमें क्या प्रिफर करना चाहिए, वी शुड प्रिफर डेब्ट या फेवरेबल लिवरेजेस एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट। एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। Smart Stationery want to raise funds of 40 lakhs for its new project. The management considering the following mix of debt and equity to raise the amount. Other detail are as follows. 3 options है, equity 1, 2, 3. इक्विटी कितना है 40 lakhs, 30 lakhs, 10 lakhs। 30 lakhs, डेप कितना है 0, 10 और लास्ट कितना है 30 lakhs। अब फेस वैल्यू दी हुई है, हाँ फेस वैल्यू पर शेयर इज 100, ठीक है, फेस वैल्यू 100 यहाँ लिख दिया। तो नंबर ऑफ शेयर्स पहले हमेशा निकालो, नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में डिवाइड करके आएगा 40,000, 30,000 और 10,000, 40, 30, 10 हो गया। अब टैक्स रेट, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स इन सिचुएशन। अब हम सॉल्व करेंगे तीनों सिचुएशन को यहाँ से, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3, ठीक है। EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT माइनस टैक्स, EAT डिवाइड बाय ठीक है। अब EBIT तीनों सिचुएशन में क्या दिया हुआ है, तीनों सिचुएशन का EBIT दिया हुआ है मुझे 8 लाख। ठीक है। इंटरेस्ट कितना है, डेप पे 0 तो यहाँ जाएगा 0,
नेक्स्ट इंटरेस्ट 10 लाख, इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, 9%, 10 लाख का 9%, फिर नेक्स्ट कितना है 30 लैक्स, 30 लैक्स का 9%, 5,30,000, एक में देखते वीडियो सही रिकॉर्ड हो रहा है ना, कोई है निकला, 5,30,000। अब टैक्स रेट कितना है 30%, 2 लाख, $7,10,000 में 30%, $5,30,000 का 30%, एक सेकेंड ना चेक कर लगाओ, 10, 13, 4, 5 चेक कर लेने का, 10, 11, हाँ। अब इसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ शेयर से, कितना है 40,000, 30,000, 10,000, 40,000, 30,000 एंड 10,000। इसका बहुत सिंपल है 37.1, इसका कितना आ रहा है 14, इसका दोनों के बीच में कहीं आना चाहिए, क्या आ जाएगा 16.7, 16.7 लिख लेते हैं, या 16.7 या 8 जो भी आपको लिखना हो, पॉइंट में आप लिख सकते हो, मेरा कैलकुलेशन मैंने फास्ट किया है तो वैसे तो सही होना चाहिए, 480, 17, हाँ ठीक है 16.7, 16.67, 7 लिख सकते हो। अब गाइस यहां पे भी सेम आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 8 लाख, टोटल कैपिटल कितना है, टोटल कैपिटल हमने देखा ना कितना है सिचुएशन में, टोटल कैपिटल है हमारा 40 लाख, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 20%, लेकिन हमारा कॉस्ट ऑफ डेट कितना है 9%। जब भी ज्यादा हो हमें क्या प्रिफर करना चाहिए, वी नीड टू प्रिफर अ फेवरेबल लेवरेज, क्या प्रिफर करना चाहिए, वी नीड टू हैव अ फेवरेबल लेवरेज। लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व आपको करना है, बस इसका मैं ट्रिकी पार्ट बता देता हूं। द कंपनी प्रेजेंट अर्निंग इज 4 लाख, assuming that the rate of return on investment remain the same after expansion। अभी हमारा टोटल कितना है 10 लाख, एडिशनल और कितना लग रहा है 5 लाख, 10 लाख पे हम कितना कमा रहे हैं 4 लाख, तो मतलब 10 लाख पे है 4 लाख, 10 लाख जब मेरा इन्वेस्टमेंट है तो मैं अर्न कर रहा हूं 4 लाख, अब मैंने 5 लाख ऐड कर दी तो टोटल हो गया 15 लाख, 10 पे है 4 तो 15 पे कितना हो जाएगा 6 लाख रुपए। ये ही बस ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का, बाकी दोनों सिचुएशन सेम जो अभी तक करके आए, कि क्या लिखा हुआ है कि मेरा रिटर्न रहेगा सेम, 10 लाख पे है 4 लाख तो 15 लाख पे कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनेटली कर लो, 10 50 या 40% है, मतलब यहां भी 40%, तो 15 का 40% कितना हो गया 6 लाख, 10 पे 4 तो 15 पे 6, जैसे भी आपको करना, EBIT आ गया, फिर वही दोनों सिचुएशन का सॉल्व करके आपको कमेंट में बताना है विच सिचुएशन इज बेटर। आज के लिए इतना ही, सम्स हमने लगभग 17 से 18 मिनट में खत्म कर दिए, ये वीडियो देख लेना, 5 मार्क आपके पक्के या 4 मार्क आपके पक्के। आज के लिए इतना ही, टाटा, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।